बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय में जो पाठ 1 है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय जो निबंध है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक जो है पाठ को पढ़ लिया था कि संभल कर अपने बचाव में उद्योग में लग जाते हैं। आज आगे बढ़ेंगे। देखिएगा कि भय क्या है। भय स्वभावगत होता है। भय आंतरिक मन की आंतरिक गति में निवास करता है। तो जब स्वभावगत हो जाता है तब ये कायरता और भीरुता कहलाती है, जिसको बोलते हैं डरपोक भाव। जो डरपोक का भाव है जो वो डरपोक कहलाता है, भारी दोष माना जाता है। यदि आप कायर कहलाएंगे तो उसको दोषी मानते हैं लोग, कहते हैं कि यार कैसा व्यक्ति ये कायर है। और अधिकतर पुरुषों में तो उसकी कायरता जो है उसके लिए उपहास का कारण बन जाती है। स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान है। क्या कहा? यदि पुरुषों में कायरता होगी, पुरुषों में उसका डर होगा, यदि पुरुषों में डर है तो आदमी कहते मर्द होकर के डरता है, पुरुष होकर के डरता है। इसका मतलब यदि उसमें ये कायरता का भाव है, उपहास का भाव है, तो क्या कारण है? कारण होता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो उसके लिए दोष है, पुरुषों के लिए। लेकिन यदि स्त्री में कायरता का भाव है, डर का भाव है, भीरुता है, तो वो उसकी लज्जा का कारण बनती है, लज्जा के समान होता है, वो लजाती है। और लजाने का कारण है जो रसिक लोग होते हैं, जो बड़े आनंद वाले लोग होते हैं, उनके लिए वो मनोरंजन की वस्तु बन जाती है। पुरुषों की भीरुता पूरी निंदा होती है। पुरुषों की जो भीरुता है, जो कायरता का भाव है, उसकी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। जैसे ऐसा लगा कि नहीं डरने का टेंडर जो है वो पुरुष की छूटा है। भीरुता के संयोजक अवयवों से में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भाक्ति का अविश्वास प्रधान है। ये देखिएगा यहाँ शक्ति है, भाक्ति नहीं है। शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का, भातृ के बजाय शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही है कि वह भागने वाला जो है वो शत्रु से पहुंची हुई हानि को सहन करने की क्षमता नहीं रख सकता। तभी वह अपने शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। शत्रु के द्वारा जो दी गई है पीड़ा, उस पर अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं करता। ये तो बहुत पुरानी चाल है भीरुता की। ये तो बहुत ही पुरानी चाल है भीरुता की। उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। देखिएगा जीवन के अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थहानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। उन्हें लगता है कि व्यवसाय नहीं चलेगा तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। और परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की शत्रुता जो है, इस प्रकार की जो कायरता है कि तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। इस पे व्यक्ति क्या करता है, उसे अपनी क्षमता पर, अपने सामर्थ्य पर और कहीं न कहीं अपनी शक्ति पर उसको अविश्वास है, इसीलिए वो कायर हो जाता है, इसीलिए वो डर जाता है। पहले विद्यार्थियों आगे कहा कि यदि कोई व्यापारी डरपोक है, व्यापारी यदि उसमें हानि सहने की क्षमता नहीं है, वो भीरु है, तो भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहन करने की क्षमता होती है। वो धन की हानि सहन नहीं कर सकता, धन की हानि को सहन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता। अपने व्यवसाय कौशल पर उसे अविश्वास तथा भीरु पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता। जो डरपोक पंडित होते हैं उनमें मानहानि सहने की क्षमता होती है, सामर्थ्य नहीं होता है। अपने विद्या बुद्धि बल पर विश्वास निहित है। एक ही प्रकार की भीरुता इसे दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से
डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यह समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। उसकी अपेक्षा वे कई श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती, जो बुराई को अच्छा नहीं मानते। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र से अनुमान जो आवेग शून्य होता है वह भय होता है कि दुख होगा, पीड़ा होगी, उसकी केवल संभावना कर रहा है, केवल काल्पनिकताओं में उसके जीवन में है। तो ये मान के चलिए कि उसके आवेग शून्य का जो भाव है, जो क्रोध जनित होता है, वो आशंका को पैदा करता है। आशंका क्या होती है? कल्पनाओं पर शंका करना, या यूं कहूं कि आने वाली चीजों पर शंका होना। आगे देखिएगा कि क्रोध रुकता नहीं है, विवेक जो है वो अस्थिर है, गतिशील है, उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल में जाते हुए उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। जैसे घने जंगल में जाते हुए वह यात्री चाहे रास्ते भर इस शंका से रहे कि कोई चीता न मिल जाए। शंका क्या है? भय को जन्म देती है कि कोई जंगल में जा रहा है और उसके मन में एक भय आता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि रास्ते में घने जंगल में जो है कहीं उसको चीता मिल जाए, पर वो बराबर चल सकता है। आशंका है वह चीता मिल सकता है, सावधानी से वो आगे बढ़ सकता है, और यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह लौट जाएगा या एक पैर आगे नहीं बढ़ेगा। कि जैसे मान लीजिए कि वो कल्पनाओं में है कि आशंका है कि कहीं चीता मिल जाए, तो भी वो इस आशंका के डर से भी वो आगे बढ़ता चलेगा, लेकिन उसे है कि वो है ही कहीं न कहीं चीता होगा ही। यदि भय असली हो जाएगा तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। दुखात्मक भाव में आशंका की स्थिति समझनी चाहिए। आप देखिएगा कि दुखात्मक भाव में आशंका की स्थिति कैसी है, इसको समझना चाहिए, और सुखात्मक भाव में आशा की स्थिति कैसी है। यदि आप दुखात्मक भाव की बात करते हैं तो दुखात्मक भाव में आशंका की जो स्थिति है वही स्थिति सुखात्मक भाव में आशा की है। आशा भी क्या है कि सुख वाली कल्पनाएं करना, यही आशा है। और दुखात्मक में भय की आशा जो है, भय का संभावनाएं होना, वो दुखात्मक है। भय के दो भाव बनाए हैं, जीवन के दो पहिए हैं, सुखात्मक और दुखात्मक, उन दोनों का भाव इसमें बताया। आगे उन्होंने कहा कि अपने द्वारा कोई भयंकर काम जो है वो किए जाने की कल्पना भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि कोई किसी से कहता है कि किस छत से कूद जाओ, कोई ये कहे किस छत से कूद जाओ, तो कूदना न कूदना ये तो उस व्यक्ति के हाथ में है, तो भी उसके हाथों में होते हुए भी वो कहेगा डर लगता है, डर मालूम होता है। ये डर भी पूर्ण भय नहीं है, ये डर भी पूर्ण रूप से भय नहीं हो सकता। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का अभाव जो है वो दुख के कारण पर डाल सकते हैं या डाला जाता है। इसके द्वारा इससे उसके दुख का निवारण यदि होता है तो या तो वो सब दिन के लिए होगा या बहुत दिनों के लिए होगा। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच में जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक रहता है। भय का जो फल होता है वो जब तक भय रहेगा तब तक भय का फल बना रहेगा। जहाँ वह भय भूला कि आपत आई, यदि उसे डर है, जब तक डर रहेगा तब तक वो सामान्य रहेगा। यदि वो उससे डरना भूल जाता है तो संकट आ सकता है। जैसे हम ये सोच लें कि बिजली जो होती है उससे करंट लगता है, ये हमारे को अंदर डर है, और यदि हम ये सोचते हैं कुछ नहीं लगता है, राहत ले ले, तो समस्या आ सकती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य है, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य है, किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़े, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भाग करके अपने आप को बचा लेंगे, तब तो बचा लेंगे दौड़ करके। लेकिन संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था वह उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए। वो ये सोच ले कि ये शत्रु है, इसको तो जहाँ भी मिलेगा पिटाई करेंगे, उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, फिर वो आपको मारने के लिए दौड़ेगा।
प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज जो है उसमें ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता हो, उसके विषय में जानकारी रहती हो। आगे कहा कि जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां हैं जो एक कबीलाई के रूप में रहती है, एक कबीले से दूसरे कबीले के रूप में रहती है, और इस कबीले का आदमी इधर आ जाता है तो उनके लिए संकटग्रस्त होता है। तो ये क्राइटेरिया होता है, इस कबीले का आदमी इधर भी चला जाता है तो भयभीत हो जाता है, क्योंकि दूसरे दल जो है उसको समाप्त कर देंगे। तो जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 आदमियों को नहीं जानता तो उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले तो उसे क्या करता है, मारने दौड़े तो भागकर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए करनी पड़ती है, उसे वापस पूरा अपने कबीले में जाना पड़ता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं और उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय का कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अत्यधिक भयभीत होना और भयभीत होने का कारण, ये जो कारक है ये सारे के सारे समान और असभ्यता के लक्षण हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भय के उपासक हो गए हैं। पढ़े लिखे नहीं है इसलिए क्रूरता आडंबर उनमें भयभीत होता है आदमी, इसलिए अधिकांश भारतवासी क्या हो गए, भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं है। दोनों की यदि बात करें तो विद्वान विद्वज्ञता वाला होता है, थानेदार में कोई विद्वज्ञता नहीं होती। सामान्यतः कानून की प्रक्रिया है, विद्वज्ञता तो वो फील्ड अलग है, ये फील्ड अलग है। लेकिन थानेदार की दूसरी बात करें तो ये इसके पास डंडे का जोर है, इसके पास कानून की ताकत है, इसलिए लोग इससे भयभीत होते हैं, इसका अधिक सम्मान करते हैं, जबकि वो उस और का इतना सम्मान नहीं करते। आज हमने जो है इस पाठ का भय नामक इस पाठ का अध्ययन किया। शेष जो है हम बाकी का कल पढ़ेंगे।